बात हरियाणा की हो गई है तो चर्चा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश की भी कर लेते हैं। हरियाणा में भले ही हुड्डा सैलजा को एक मंच पर लाकर एकजुटता दिखाई गई, लेकिन अब हिमाचल में सीएम सुक्खू और विक्रमादित्य सिंह का मामला सुर्खियों में। इसके केंद्र में बीजेपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। ऐसे में कांग्रेस आला कमान को इस मामले में दखल देना पड़ गया। हिमाचल कोल्ड वेव के लिए मशहूर है, लेकिन वहां पर कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच में हीट वेव चल रही है। दरअसल कल हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रेडी पटरी वालों के लिए नई स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का ऐलान किया था। साथ ही योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाला न्यूज आर्टिकल भी शेयर कर दिया था, क्योंकि यूपी सरकार ने भी होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों के लिए इस तरह की गाइडलाइंस जारी की थी। कांग्रेस सरकार के मंत्री के ऐसा करने से सवाल उठने लगे। बात आगे बढ़ती उससे पहले ही कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने पूरे मामले को संभालने और आगे की रणनीति को लेकर रिपोर्ट आला कमान को दे दी। फायर फाइटिंग के लिए राजीव शुक्ला फिर से सामने। राजीव शुक्ला का कहना है कि हिमाचल सरकार के फैसले में उत्तर प्रदेश जैसा कुछ नहीं, इस फैसले को यूपी जैसा कहना भ्रामक है। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने सफाई दी है कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तस्वीर शेयर नहीं की थी, अखबार की एक कटिंग शेयर की थी जिसमें योगी आदित्यनाथ की तस्वीर थी। बड़ी मासूम सी गलती थी, इनका यह कहना है। शायद गलती नहीं भी थी, इनका यह भी कहना हो सकता है। सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि इस मुद्दे पर कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने राहुल गांधी से मुलाकात की और हिमाचल के मसले पर नाराजगी जताई। फिलहाल इमरान प्रतापगढ़ी को इस मुद्दे पर चुप रहने को कह दिया गया है, जिससे विवाद ना बढ़े। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में विक्रमादित्य को तलब करके उनको फटकार भी लगाई गई और सफाई देने को कहा गया। इसीलिए कल रात ही राजीव शुक्ला से मुलाकात के बाद विक्रमादित्य ने सफाई दी और अपने बयान से पलट गए। याद होगा, ये खबर हम आपको बता रहे थे, कुमार विक्रांत ने ब्रेक की थी। इसके बाद राजीव शुक्ला ने पार्टी का आधिकारिक पक्ष भी सामने रखा। कोई इस तरह की बात नहीं है कि उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा, कि उनको ही लिखना पड़ेगा। यूपी का वो अलग बात है, ये एकदम अलग बात है। इसको गलत जो है इंटरप्रिटेशन दिया जा रहा है। मेरी विक्रमादित्य से भी बात हुई है, मेरी मुख्यमंत्री से भी बात हुई है, तो पूरी तरह से गलत है। इसमें कोई पार्टी की नाराजगी की बात नहीं है। हमने जो भी बात है वो हम अपने नेताओं से हर विषय पे बात करते हैं। इस पे भी बात हुई है और विषयों पे भी बात होती है। तो देयर इज नथिंग, पॉलिसी रहेगी लेकिन वापस नहीं होगी। अभी इसका मैं कह चुका हूँ कि इसकी एक बॉडी बनाई गई है, उस पर डेलिब्रेशंस होनी है। उसमें बीजेपी के भी विधायक है, कांग्रेस के भी विधायक है, कांग्रेस के भी मंत्री हैं। यूपी का हम फॉलो नहीं कर रहे। यूपी की अपनी सरकार है, उनके अपने कायदे कानून है, हम अपनी तर्ज पे इस बात को कर रहे हैं। आज हम हिमाचल प्रदेश में महसूस कर रहे हैं कि इसकी आवश्यकता है। उनके मंत्री ही कह रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं जो मंत्री ने कहा वो उस पर कायम रहेंगे। उनको ऊपर दबाव आएगा, मैं इस बात से सहमत हूं, क्योंकि इससे पहले भी एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर बहुत कुछ बोला था, लेकिन दबाव आया, उसके बाद वो बदल गए। और मैं उम्मीद करता हूं कि विक्रमादित्य जी अपनी बात पर अडिग रहेंगे। वैसे विक्रमादित्य सिंह ने के कल के ऐलान में लोकल पॉलिटिक्स का एंगल भी है। सूत्रों के मुताबिक वीरभद्र परिवार और सुक्खू परिवार में अनबन, जो वर्चस्व की लड़ाई तक पहुंच गई है। विक्रमादित्य वीरभद्र के बेटे हैं। इनसाइड स्टोरी यह है कि विक्रमादित्य सिंह खुद को सीएम के समकक्ष मानते हैं। सरकार में फ्री हैंड न मिलने के कारण घुटन महसूस करते हैं। वो सीएम सुक्खू पर उनके मंत्रालयों में दखल देने के आरोप भी लगाते रहते हैं। हिमाचल सरकार के मंत्री पद से मान सम्मान न मिलने का आरोप लगाते हुए एक बार इस्तीफा भी दे चुके हैं। विक्रमादित्य सिंह को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता भी मिला था और वो रामलला के दर्शन करने अयोध्या भी गए थे। इसी वर्ष फरवरी में 6 विधायकों के बीजेपी के साथ जाने के दौरान भी विक्रमादित्य की बीजेपी में जाने की चर्चा हुई। इन सारे एंगल को देखते हुए जब विक्रमादित्य सिंह योगी आदित्यनाथ की तस्वीर वाली अखबार की कटिंग शेयर करते हैं और जय श्री राम लिखते हैं, तो कांग्रेस के अंदर शिमला से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। इन सब के अलावा सूत्रों से यह भी दावा किया जा रहा है कि हिमाचल
हिंदू बहुल राज्य है, वहां मुस्लिम आबादी सिर्फ 2 से 3% है, इसीलिए राज्य में हिंदुओं की पैरवी करना कांग्रेस की मजबूरी है। इसी वजह से मस्जिद विवाद और अन्य धर्म से जुड़े मुद्दों को लेकर हिमाचल सरकार के कई मंत्री कांग्रेस की लाइन से हटकर बयान देते हैं।